हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। एक डिमांड जो बच्चों ने रखी हमसे कि सर सारे स्टेट्स की कट ऑफ लेके आओ। सबसे टफेस्ट टास्क था ये। दावा ये करूंगा कि इस तरह का वीडियो अभी तक इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। हर स्टेट की हर पॉसिबल कैटेगरी लेकर के आ गया हूं आपके सामने। अब आपसे जो निवेदन है, दो निवेदन का मतलब है दो रिक्वेस्ट हैं पेरेंट्स स्टूडेंट्स जो भी मुझे देख रहे हैं। पहला, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो कर लो। कारण क्या है, इतना अच्छा कंटेंट लाने में ना बहुत मेहनत लगती है और आप चैनल सब्सक्राइब नहीं रखते तो आपके पास वीडियो नहीं पहुंच पाता, फिर आप मैसेज में पूछते हैं वही चीज जो हमने बता दी होती है इसमें। तो पहली बात तो ये। टेलीग्राम भी ज्वाइन रख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से कोई वीडियो मिस नहीं हो। और एक रिक्वेस्ट ये कि जो नंबर आपको दिखता है ना 72300533, ये इंक्वायरी का नंबर नहीं है। मतलब आप लोग क्या करते हैं ना, इस पर पूछते हैं कि मेरा इतना नंबर है, ये है, और फिर आप YouTube पे कमेंट करते हैं कि सर आपकी टीम तो ना रिप्लाई नहीं करती है। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये नंबर केवल पेड काउंसलिंग के लिए। अगर आपने परचेस कर ली प्लान तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होता है कि हमने परचेस कर लिया, बस। कॉलिंग भी नहीं करनी होती है और नॉर्मल इंक्वायरी नहीं पूछनी होती है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, वरना आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, फिर आप परेशान होंगे। सब रिस्पॉन्स यहीं लाइव में मिलेंगे, जो भी मैं इस तरह के लाइव लेता रहूंगा आपके डिस्कशंस के, वहां मिलते रहेंगे, ठीक है। बहुत सारा डिस्कशन है भाई, एक एक स्टेट को कवर करना है हमें, तो लेट नहीं होते हैं। और अब यहां पे लिखना बंद कर दो, सब कुछ मैंने यहां लिख दिया है भाई, ऑल इंडिया रैंक से लिखवाया है मैंने। तो इस वीडियो में मैं ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूं, स्टेट्स की बात कर रहा हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप उस स्टेट में जाके एडमिशन ले लेंगे। अगर आप राजस्थान के हैं, आप कहते हैं अरे सर गोवा का तो इतना कम जाता है, मैं तो वहां जाकर के एडमिशन ले लूंगा, पॉसिबल नहीं है। ये जो भी हम बात कर रहे हैं वो स्टेट कोटा के लिए, उस स्टेट का होना आपको जरूरी है, वहां का डोमिसाइल रूल फॉलो करना जरूरी है, तभी आपको वहां पे एडमिशन मिलेगा। एआईक्यू के थ्रू हम कट ऑफ की बात नहीं कर रहे। एआईक्यू की तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कितनी कट ऑफ जाएगी, वो मैं ऑलरेडी बात आपसे कर चुका हूं एआईक्यू की, ठीक है। ये स्टेट की बात है। तो वन बाय वन देखिए, हर एक हमारा सुंदर भारत और उस भारत के एक एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी, यूनियन टेरिटरी, सबकी हम बात करेंगे। और अंडमान निकोबार के आइलैंड हैं, मैप से थोड़ा सा दूर दिखते हैं हमें, लेकिन भारत का अभिन्न अंग है। देखिए आप, ईडब्ल्यूएस वहां एक कैटेगरी होती है, बहुत हाई कट ऑफ, ऑल इंडिया रैंक है ये, वहां पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अंडमान के बच्चे को, अब कोई दूसरे स्टेट का सोचेगा अरे वाह मेरा तो इजीली हो जाएगा, वहां पे नहीं होगा। ये स्टेट के बच्चों के लिए ऑल इंडिया रैंक है। एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मेरे लास्ट वीडियो में सब कुछ, ठीक है ना। तो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3A, 3B, 3AB, 4 और 5 जो भी वहां होती है, ये सब है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो वहीं के बच्चे हैं। कितना लाख तक जाएगा, 4,90,000 इसका मतलब, 4,95,000 इसका मतलब है। ये ऑल इंडिया रैंक लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ऑल इंडिया रैंक है। हर एक कैटेगरी के लिए मैंने यहां पे लिख दिया है, बता दिया है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। आपको करना क्या है, देखते चलना है। हर स्टेट का मैं बताऊंगा, इसलिए मैसेजेस करना आप बंद करिए और वेट करिए आपके टर्न का, आपके स्टेट का, ठीक है ना। हर एक स्टेट को हम कवर करेंगे बेटा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में जो बच्चे वहां पे रहने वाले हैं, जो हिंदी नहीं जानते उन्हें बता देता हूं। दे नो दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीट। फर्स्ट इज गवर्नमेंट, ऑलरेडी नोन एज गवर्नमेंट कॉलेज। सेकेंड इज A category seat. We are including government college and A category seat here, and the all India rank cutoff for Andhra Pradesh students in Andhra Pradesh state is this, means UR will be, that is general category, will be 90,000, तो 90,000 जाएगा। BCB will be 1,15,000 all India rank, BCD 4,50,000, BCA 1,10,000, BCC 1,30,000, BCF 1,40,000, ST 2,40,000, SC 2,35,000. If I am saying this is a safe rank, and if you are at 1 lakh, at 125, at 460, 470, even though that rank is gonna be the boundary line chance, so you have to participate in the counseling if you are in touch with this rank or in boundary of दिस रैंक। ये बात जरूर ध्यान रखें। सो आंध्र प्रदेश वाले बच्चों के लिए ये अलग अलग कैटेगरी और उनकी रैंक्स, ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं। और कैटेगरी में हम फिर से बोल देता हूं मैं, ये आंध्र प्रदेश के बच्चे के लिए है। अगर ऑल इंडिया किसी और स्टेट का स्टूडेंट है और वो चाहेगा कि आंध्र प्रदेश में आकर के मुझे ये कॉलेज मिल जाए,
इस रैंक पे मिल जाए पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला है असम। असम देख सकते हैं हमारे इंडिया में बहुत खूबसूरत एक राज्य नॉर्थ ईस्ट में। असम में कॉलेजेस भी अच्छे खासे हैं और फिर भी देखिए यहां पे जो कट ऑफ जाएगी जनरल में हम कह रहे हैं 72,000 रैंक तक सेफ है, जबकि 75, 80, 82 भी आपका अगर है ऑल इंडिया रैंक तो आप काउंसलिंग जरूर करिए, छोड़िए मत काउंसलिंग को, आपका लक बन सकता है। ईडब्ल्यूएस में 70,000, ओबीसी में 2 लाख रैंक तक भी मिल जाएगा। लेकिन असम के स्टूडेंट को जो असम का डोमिसाइल रूल फॉलो करता है कि वहां पर पढ़ाई भी की हो, वहां का उनके पास में डोमिसाइल या रेजिडेंशियल जो सर्टिफिकेट है वो भी हो। एससी में 1,90,000 तक, एसटीएच का मतलब है हिल और एसटीपी का मतलब है प्लेन। तो हिल पे 4 लाख और प्लेन में अगर आपका सर्टिफिकेट है तो 2,50,000 रैंक तक भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा अगर आप असम के ही निवासी हैं, असम का डोमिसाइल रखते हैं तो, ठीक है ना। जब मैंने रैंक ही बता दिया बेटा तो वापस पूछने की जरूरत नहीं है कि 497 पे या इस पे, आप रैंक देखते चलिए, है ना। सब चीजें आपसे डिस्कस होगी और सारे स्टेट कवर होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम बिहार के लिए। बिहार देखा जाए जनरल में 25,300। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर लास्ट ईयर तो सर और नीचे तक मिला था बिहार में, इस बार आप ऐसा कैसे कह रहे हो, 29,000 तक मिला था, 25,000 कह रहे हो। देखो एक बात को समझना, कई बार बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। जैसे बिहार में लास्ट ईयर काउंसलिंग डिले चल रही थी। डिले चलने से क्या होता है, जो बच्चे ऑल इंडिया में जिनको कॉलेज मिल रहा है वो डर रहे हैं कि क्या पता मेरे को वापस स्टेट में मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं तो ले लेता हूं भाई। तो इस वजह से भी ऐसा था कि ये प्रॉब्लम आ रही। दूसरा, ये जो हम बात कर रहे हैं बॉयज की, अब गर्ल्स हैं, फीमेल है, ठीक है, तो फिर उनकी सीट रिजर्व है भाई, उनको थोड़ा नीचे तक भी फायदा है। तो अगर यू आर फीमेल है, फीमेल यूआर है तो वो 28,000 रैंक तक भी, 29,000 रैंक तक भी मैं कह सकता हूं उन्हें कॉलेज मिल जाएगा। तो ये तो सेफ रैंक है, लेकिन 29-30,000 वाले तक भी करवाइए। जैसे पिछली बार डिले हुई तो 29 वालों को भी मिला था, ठीक है ना, 29,000 तक मिला था पिछली बार। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में 31,000 तक मिला था, इस बार 27,000। तो मैं कह ही रहा हूं कि सेफ है स्टेट से, क्योंकि ये इन स्टेट्स में बच्चे भी अच्छा स्कोर करते हैं, जैसे राजस्थान है, दिल्ली है, बिहार है, तो इसलिए हम ये चीजों को बोल रहे हैं, ठीक है ना। इसमें आप कंफ्यूज मत होना भाई, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। आगे बीसी कैटेगरी में 26,000 रैंक, ईबीसी में 26,280, एससी में 160 और एसटी में 145 तक भी इजीली आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन इसके ऊपर वाले भी काउंसलिंग करवाएं, ये नहीं कि सर ने कह दिया बस यहीं तक ही। मैं कह रहा हूं इसके आगे 5, 7, 10,000 रैंक तक भी करवाइए, ठीक है ना। और क्योंकि बिहार में फीमेल्स को 33% रिजर्वेशन है तो और अच्छी चांसेस आगे तक रहती है, तो उसको भी कंसिडर किया जाए। नेक्स्ट है चंडीगढ़। चंडीगढ़ में क्योंकि यूटी है और चंडीगढ़ का जो बच्चा है उसके लिए वहां पर कैटेगरी होती है। जनरल में 40,000 रैंक तक और एससी में 2 लाख रैंक तक सेफ है। इसके आगे वाले भी काउंसलिंग जरूर करें जो बाउंड्री लाइन पे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें, जनरल में हम कह रहे हैं ऑल इंडिया रैंक 80,000। ईडब्ल्यूएस जिसका ऑल इंडिया रैंक 1,35,000 है। बार बार बच्चे हमको ना कमेंट करके पूछते हैं क्योंकि वीडियो ढंग से सुनते नहीं है, वो सोचते हैं ईडब्ल्यूएस रैंक क्या है। ईडब्ल्यूएस रैंक नहीं है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक जिसका 1,35,000 है वो सेफ है। ओबीसी में 84,500 तक, एससी में 2,15,000 और एसटी 4.5 लाख रैंक तक भी सेफ है। छत्तीसगढ़ का उसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी उसका डोमिसाइल रूल फॉलो करता हो, तभी आपको वहां पर कॉलेज मिलेगा। आप जो पूछ रहे हैं छत्तीसगढ़ में इतना, तो देख लो ना, लिख रखा क्या मैंने ना, आप देख करके इजीली समझ सकते हो बेटा कि आप सेफ में है या नहीं है। तो आप वहां की स्टेट काउंसलिंग करेंगे। अदर स्टेट वाले यहां पर केवल ऑल इंडिया से ले सकते हैं और ऑल इंडिया का टोटल कट ऑफ हमने बता दिया है कितना है, वो सारी चीज वीडियो में बता दिया लास्ट टाइम। दादरा और नागर हवेली में बात करें, दमन एंड दीव, नमो कॉलेज आप जानते हैं बहुत अच्छा एक कॉलेज है। तो इस तरफ ये हिस्सा, जैसे हम दीव देखते हैं, दमन देखते हैं, दादरा एंड नागर हवेली, तो जनरल में 1.25 लाख रैंक तक भी मिल जाता है। ईडब्ल्यूएस 4,35,000, ओबीसी 6,50,000, एससी 2,35,000 और एसटी 6,50,000 रैंक तक सेफ रैंक्स है। लेकिन अब देखिए कितना ज्यादा है, तो ऑलरेडी इसके आगे वाले भी 20-30,000 रैंक आगे भी काउंसलिंग जरूर करिए, छोड़िएगा मत, क्योंकि चांस बन जाती है। इसी तरह से दिल्ली में हम बात करें, अब लास्ट ईयर वाले बच्चे कहेंगे सर दिल्ली का तो देखो लास्ट ईयर बहुत हाई था और भी अच्छा खासा रैंक तक मिल गया था, ईडब्ल्यूएस में भी 22,000 तक मिल गया था और 18,000 तक, तो आप इस बार कम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि दिल्ली में भी यही कारण था, और जिस तरह से पिछली बार हाई कट ऑफ्स का था सबसे ज्यादा चीजें, तो बच्चे ले रहे थे और स्टेट की सीट छोड़ रहे थे, तो एक भी सीट बचती थी
तो वो नीचे वाला रैंक वाला बच्चा ले लेता था, क्योंकि ऑल इंडिया में बच्चे बहुत ज्यादा जा रहे थे, वहां से डर रहे थे कि क्या पता हमको कॉलेज मिले नहीं मिले, इसलिए बहुत नीचे गई थी। इस बार मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं कि दिल्ली में 8,500 सेफ है, लेकिन ऊपर वाले भी करवाइए। ईडब्ल्यूएस 16,000, और ऑब्वियस सी बात है ये आईपीयू के थ्रू जाएंगे, डीयू में तो और भी कम होगा, बहुत कम जाता है डीयू का, है ना। ओबीसी में 14,000 ऑल इंडिया रैंक, एससी 1,35,000, एसटी 2 लाख रैंक तक भी मिल जाएगा दिल्ली में कॉलेज, अगर आपने 11-12 दिल्ली से किया, यानी दिल्ली का आप डोमिसाइल फॉलो करते हैं तो। नेक्स्ट है हमारे पास गोवा। अब अगेन कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर मैं गोवा का कॉलेज ले सकता हूं क्या? तो मैं आपको बता दूं, ये जो गोवा का कॉलेज है ये गोवा का स्टेट वाले बच्चों के लिए, जो गोवा का डोमिसाइल रूल फॉलो करता है उनके लिए है। अदर स्टेट स्टूडेंट्स केवल ऑल इंडिया के थ्रू ही गोवा का कॉलेज ले सकते हैं। जनरल 85,000 रैंक, ईडब्ल्यूएस 2 लाख, ओबीसी 2.5 लाख, एससी 2,80,000, एसटी 3,30,000 तक भी मिल जाएगा गोवा में। गुजरात की बात करें, जनरल 28,200 ऑल इंडिया रैंक, एससी बीसी 40,000 ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यूएस 31,200, एससी 84,500 और एसटी लगभग 3,20,000 ऑल इंडिया रैंक में मिल जाएगा। ये सारे ऑल इंडिया रैंक्स हैं, ठीक है ना, इन पे मिल जाएगा। इसी तरह से हरियाणा में हम बात करें, मैं यहां पे लिखता भी चाहता हूं, AIR है, ये ऑल इंडिया रैंक है। जनरल 25,000 रैंक तक, ठीक है, ईडब्ल्यूएस 21,500, बीसीबी 20,200, बीसीए 28,000, एससी 1,40,000 और एससी डिप्राइव्ड, इसको डी को बोलते हैं डिप्राइव्ड, जो वहां की एक कैटेगरी है, तो एससी डिप्राइव्ड में 1,60,000 तक भी मिल जाएगा। बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश, जनरल 78,000, ईडब्ल्यूएस 1,05,000, ओबीसी 77,000, एससी 150, एसटी 120 और बैकवर्ड एरिया वालों को 140 तक तो इजीली मिल जाएगा, यानी सेफ रैंक है। इसके ऊपर वालों को भी काउंसलिंग करवानी है, और ये हिमाचल का जो बच्चा है उसके लिए मैं बात कर रहा हूं। मैं स्टेट यहां पर हिमाचल का जो स्टूडेंट है उसी की बात कर रहा हूं, मैं ऑल इंडिया के थ्रू जो दूसरे स्टेट से आ रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूं, वो भी अलग से हम कर चुके हैं, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर में जनरल की जो कट ऑफ है हम कह रहे हैं 28,000 ऑल इंडिया रैंक तक इजीली गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस 3.5 लाख रैंक तक, ओबीसी 1,02,000, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना ईडब्ल्यूएस के वहां पे ईडब्ल्यूएस का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते, लैंड वाला, ये दिक्कत आती है। ऐसे ही एससी 2,65,000, एसटी 1 220 और एसटी 2 140 तक तो इजीली मिल जाएगा। इसके ऊपर वाले भी काउंसलिंग जरूर करवाना, छोड़ना मत, ये सब ऑल इंडिया रैंक हैं। नेक्स्ट देखिए कितना अच्छा हिस्सा लगता है जम्मू कश्मीर हमको। फिर झारखंड की बात करें तो, और जम्मू कश्मीर में हम लद्दाख की भी साथ में बात कर लेते हैं। झारखंड में जनरल 30,000, ईडब्ल्यूएस 40,500, ओबीसी 1 32,000, ओबीसी 2 30,500, एससी 1,90,000, एसटी 4,20,000, ये सब तो सेफ हैं ही। इसके ऊपर वाले भी काउंसलिंग करवाना, और ये सब ऑल इंडिया रैंक हैं भाई। फिर कर्नाटका की बात कर लेते हैं। ये कर्नाटका में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, हिल और अलग अलग तरह की, कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर बहुत सारी, मैं अनरिजर्व की बात कर रहा हूं। तो कैटेगरी 1 77,000 77, यानी कि कैटेगरी 2A 77,500, कैटेगरी 2B 70,000, कैटेगरी 3A 66,000, 3B 66,300, GM 63,100, SC 1,75,000, ST 1,66,000। ये कर्नाटका के डोमिसाइल बच्चों की बात चल रही है, और स्टेट का जो बच्चा है वही इस रैंक पे वहां पर एडमिशन ले सकता है, ठीक है ना। इसी तरह से बात कर लेते हैं केरला की। केरल में क्या है भाई, तो 29,000 रैंक तक, 29,000 रैंक तक एसएम ओपन, ईडब्ल्यूएस 36,000, ओबीसी जिसमें एससी बीसी ईजेड वाले एरिया की मैं बात करूं तो 27,500, ऐसे अलग अलग एरिया की अलग अलग है। रेंज 25,000 से 30,000 के बीच में। एससी 1,80,000, एसटी 3,50,000 तक केरला में मिल जाएगा स्टेट डोमिसाइल वाले बच्चों को। मध्य प्रदेश की बात करें, हिंदुस्तान का दिल, तो जनरल 52,000 रैंक तक बिल्कुल सेफ है, बट स्टिल 54-55,000 तक भी जा सकता है, तो आपको काउंसलिंग करवानी है सबको। ईडब्ल्यूएस 60,000, ओबीसी 55,000, एससी 1,90,000, एसटी 4,20,000 तक तो बिल्कुल सेफ है। इसी तरह से महाराष्ट्र में जनरल 48,000, ईडब्ल्यूएस 71,000, गवर्नमेंट कोटे की बात कर रहा हूं मैं, ये प्राइवेट कॉलेज में जो कम फीस में होता है प्राइवेट कॉलेज, वहां की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ईडब्ल्यूएस 71,000, ओबीसी 45,500, एससी 1,55,000, एसटी 3,61,000, एससीबीसी 65,500 और वीजे कैटेगरी 95,000। इसी तरह से महाराष्ट्र में एनटीसी
एनटीसी में लगभग 65,000, एनटीडी में लगभग 48,000, वीजेए में मैंने बता ही दिया है, और वीजेए की भी बात करूं तो 90,000 तक यही, और एनटीबी में लगभग 1,15,000 तक भी कॉलेज मिल जाएगा। फिर उड़ीसा की बात करें, जनरल 34,200 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस 33,500, ओबीसी 34,800, एससी 1,40,000 और एसटी 3,30,000 तक ऑल इंडिया रैंक पे आपको इस स्टेट वाले बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा। पंजाब की बात करें, केवल गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, जनरल 38,000, ईडब्ल्यूएस 57,000, ओबीसी 52,200, एसटी 1,90,000, टीए 1,30,000 क्योंकि वहां पे एसटी नहीं होती है, बीसी 43,000 और बैकवर्ड एरिया जो है 39,000 पे सेफ है, कॉलेज मिल जाएगा पंजाब के बच्चों को, डोमिसाइल वालों को स्टेट में। पौंडीचेरी की बात करें तो पौंडीचेरी के अंदर क्या क्या है, जनरल 26,000, ओबीसी 24,000, ईडब्ल्यूएस 26,500, एसटी 1,10,000 और एससी 1,35,000 पे कॉलेज मिल जाएगा। राजस्थान में मेल और फीमेल के लिए अलग से मैं लिख रहा हूं। हाँ, फिर से बच्चे कहेंगे लास्ट ईयर तो सर ये बहुत नीचे तक थी, इस बार आप कम कर रहे हो। रीजन सेम है कि जितनी हाई कट ऑफ जा रही थी इतने नंबर थे, बच्चे डर रहे थे और वो ऑल इंडिया से कॉलेज लेते जा रहे थे। फिर एक और चीज हुई, राजस्थान में एक लास्ट राउंड हुआ जिसमें एक रूल चेंज कर दिया कि आपको पहले आकर ऑफलाइन में डॉक्यूमेंट चेक कराने। बहुत सारे बच्चों से वो लाइन मिस हुई और उस वजह से कट ऑफ बहुत नीचे तक चला गया था, इवन ईडब्ल्यूएस 43,000 तक चला गया था। पर इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। 25,000 मेल के लिए, 25,000 लगभग फीमेल के लिए। फीमेल का मेल से थोड़ा सा कम जाता है। ईडब्ल्यूएस 28,000 और फीमेल 27,500 सेफ है, बट ऊपर वाले भी करवाना, जैसे लास्ट ईयर ऐसे कोई दिक्कत हुई तो आपको फायदा मिल सकता है। ओबीसी 26,000 ऑल इंडिया रैंक, फीमेल 25,900 ऑल इंडिया रैंक। एमबीसी 29,500 रैंक, फीमेल में 29,000 रैंक। एससी 1,45,000 ऑल इंडिया रैंक और 1,44,000 फीमेल के लिए। एसटी 1,78,000 ऑल इंडिया रैंक, 1,80,000 फीमेल के लिए। एसटी ए 3,20,000 और 3,19,000 फीमेल के लिए। एसटी ए कैटेगरी भी राजस्थान में होती है, तो ये राजस्थान के बच्चों के लिए है स्टेट में कॉलेजेस का। तमिलनाडु की बात करें, 30,000 तक जनरल, बीसी 61,000, बीसीएम 69,000, एमबीसी या डीएमसी 75,000 ऑल इंडिया रैंक। एसटी 2,45,000, एससी 1,70,000 और एससी ए 2,70,000 पे सेफ है। फिर तेलंगाना की बात करें, जनरल 1,50,000। अगेन मैं किसको काउंट कर रहा हूं, इफ यू आर फ्रॉम तेलंगाना आई एम इंक्लूडिंग ए कैटेगरी सीट इन दिस, ओके। सो 1,50,000 फॉर यू आर। बीसीसी 2,30,000, बीसीए 3 लाख, बीसीबी 1,90,000, बीसीई 1,92,000, बीसीडी 240, एसटी 250 एंड एसटी 2,75,000 ऑल इंडिया रैंक। नेक्स्ट त्रिपुरा, जनरल 78,000 रैंक, ईडब्ल्यूएस 175, कैटेगरी 1 130। इसी तरह से त्रिपुरा में एक्स सर्विसमैन भी 1,10,000 रैंक तक। फिर एससी 1,85,000 और एसटी 4,25,000 तक सेफ है त्रिपुरा वाला डोमिसाइल बच्चे को। यूपी का बच्चा, जो यूपी का ही है डोमिसाइल, जनरल 29,000 तक गवर्नमेंट कॉलेज में एक्सपेक्ट कर रहा हूं इजीली। ईडब्ल्यूएस 30,000, ओबीसी 29,200, एससी 1,85,000 और एसटी तो 6 के भी ऊपर जा सकता है, वो कितना भी ऊपर, तो ऐसा नहीं 6 वाले ही करवाएं, 6.5 लाख वाले भी काउंसलिंग करिए, मिल जाता है। उत्तराखंड में जनरल और फीमेल यानी ओपन, जिसमें एक्चुअली ओपन जब हम लिखते हैं ना, राजस्थान में भी ऐसा ही था, ओपन लिखते हैं तो फीमेल मेल दोनों के लिए है, लेकिन फीमेल वाली केवल फीमेल के लिए। ऐसे ही हम देखें उत्तराखंड में 36,000 ओपन के लिए, बट फीमेल के लिए 42,000। ईडब्ल्यूएस 50,000 लेकिन फीमेल के लिए 48,500। ओबीसी 53,200 और 52,000 फीमेल के लिए। एसटी 2,20,000 पर 230 फीमेल के लिए। एसटी 235 और 160 फीमेल के लिए। इसी तरह से हम देख लेते हैं वेस्ट बंगाल, जनरल 40,000, ईडब्ल्यूएस 96,000, ओबीसी ए 44,500, ओबीसी बी 48,000, एसटी 1,60,000 और एसटी 6 लाख। इजीली कॉलेज मिल जाएगा अगर आप यहां के डोमिसाइल हो और स्टेट काउंसलिंग करवा रहे हो तो, ठीक है। इसके बाद आती है बात, सारे स्टेट्स को हमने कवर कर लिया है। ये हमारा चैनल है, सब्सक्राइब रखिए जिससे काउंसलिंग की सारी चीजें आपको मिलती रहें। फ्री में यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल होता है। जो हमारे से नहीं जुड़ते हैं, जो जुड़ते हैं उनको हम और भी चीजें बताते रहते हैं, उनको डिस्कस भी होता रहता है उनसे। तो ये वीडियो हमने बना के रख रखा है काउंसलिंग के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए। चैनल पे आप जाकर के सब्सक्राइब रखेंगे तो मिल जाएगा। सैलरी स्कोप के लिए अलग अलग
पेड काउंसलिंग हमारी होती है जैसे बेसिक, प्रो, प्रो मैक्स। बेसिक में आप हमसे कॉल या मैसेज पे कुछ भी नहीं पूछ सकते, लेकिन हम सारी इंफॉर्मेशन आपको भेजते रहते हैं और सारी कट ऑफ वगैरह आपको मिलती रहती है। प्रो और प्रो मैक्स में भी सारी चीजें तो मिलेंगी, पर बात भी आप कर सकोगे 10 AM to 6 PM मंडे टू सैटरडे। तो प्रो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, प्रो मैक्स गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड, एनआरआई सबके लिए है। किसी को आयुष या वेटरनरी की ही काउंसलिंग चाहिए, प्लान 1 गवर्नमेंट, प्लान 2 गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड सबके लिए है। कहां से लेना है, कैसे करना है, क्या क्या मिलेगा, ये सब चीजें आप देख सकते हो कि क्या क्या चीजें हम दे रहे हैं बेसिक में। बस ये कॉल और मैसेज बेसिक में नहीं कर सकते, प्रो में भी सारी चीजें हैं जो वहां थी, इवन कॉल और मैसेज भी कर सकते हो। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट, प्राइवेट, डीम्ड सबके लिए है प्रो मैक्स। नीट काका जी ऐप है एंड्रॉइड और iOS, सीधा डाउनलोड करिए। होम पेज पे लिखा होगा टॉप कोर्सेज, उसमें जाइए, नीट काउंसलिंग में जाइए, प्लान ऑप्ट कर लो, परचेस कर लो। ये नंबर इंक्वायरी के लिए नहीं है, ये नंबर कॉलिंग के लिए नहीं है। परचेस करने वाला बच्चा इस पे व्हाट्सएप करेगा कि हमने परचेस कर लिया, बस इसके लिए। बाकी अगर आप कर रहे हैं इस पे तो आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, सॉरी। नेक्स्ट है ये टॉप कोर्सेज। टॉप कोर्सेज में नीट काउंसलिंग, नीट काउंसलिंग में आप जाके प्लान परचेस कर सकते हैं सीधा। और किसी को अगर कम फीस में बाहर जाना है, 25 लाख के अंदर रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ करना है, यहां पर प्राइवेट महंगा है, 5 लाख पहले साल की फीस है, सब कुछ मिला के 7412028919 पे कॉल या मैसेज करिए। हमारी टीम बैठी है तैयार, आपको बाहर तक छोड़ के आएंगे, पूरी हेल्प करेंगे अब्रॉड MBBS में। और ये सारे वेंचर्स तो आप हमारे जानते ही हैं। ऑफलाइन अजमेर में सेल्सियस नाम से, ये नंबर आप नोट करिए अगर आपको फिर से तैयारी करनी है। ऑनलाइन सबसे कम फीस में विश्वास बैच इंडिया का बेस्ट बैच है। नीट काका जी का ऑफलाइन जो ब्रांच है वो जयपुर में भी है। कॉलेज काका ये चैनल है ही, ये नंबर मैंने आपको बताया, अगर परचेस कर लो तो काम आएगा। अब्रॉड काका का चैनल सब्सक्राइब रखिए और ये नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हम आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब रखें। जो भी मैंने बताया ये सब ऑल इंडिया रैंक है, बार बार बता रहा हूं, कैटेगरी रैंक नहीं है, ये ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है ना। ये मैंने बार बार बताया, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गुजरात की बात कर ली, जो बच्चे लेट आए वापस चेक कर लेना वीडियो को, हमने सबकी बात कर ली है। MBBS में करी है हमने, जो भी बात की है वो MBBS की है पूरे, तो MBBS में सबका हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। मिलते रहेंगे आपको, लेकिन चैनल सब्सक्राइब रखेंगे और टेलीग्राम ज्वाइन रखेंगे आप, जिससे हर चीज आपको टाइमली मिलती रहे। विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले। थैंक यू।